हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, वो भी राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती के लिए। उसके अंदर कहा गया है कि राजस्थान के संदर्भ में 10th क्लास तक का भूगोल है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि भूगोल की हमारी सारी क्लासें कंप्लीट हो। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही ये सब हो पाएगा और एक दिन हम ऐसा होगा कि पूरी क्लासें कंटेंट हमारा यूट्यूब पर पशु परीक्षक का होगा। तो हमने भूगोल की क्लास में पिछली क्लासों में स्थिति देख ली, देशांतर स्थिति देख ली, दिशा देख लिया, अक्षांश स्थिति देख ली, कौन सी सीमा रेखा है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कैसा वर्गीकरण हुआ, कैसे क्या हुआ, ये चीजें हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। आपके ही सपोर्ट से आज ये क्लासें इतनी हो रही है, आप ही के शेयर से ये क्लासें लोगों को पसंद आ रही है। और सच्ची बताऊं, जब आपके कमेंट आते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो और भी उत्साह बढ़ जाता है। और इस उत्साह के साथ जितने लाइक बढ़ते हैं, आपके मैसेज आते हैं कि अच्छा पढ़ाते हो, तब बहुत एनर्जी मिलती है। उत्साह के साथ और भी आगे पढ़ाने का मन करता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। पता है, नेगेटिव आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव मिलने में आपको बहुत कम देर लगती है। बल्कि नेगेटिव लोगों के द्वारा मेरे को नहीं पता कि उनको देखिए क्या मिलता है, फिर भी लोगों में इतनी ज्यादा नेगेटिव भरी हुई है और वो नुकसान किसी का नहीं करते। क्योंकि जो पॉजिटिव है, जो उत्साह है, वो रहेगा, उस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव फैलाते हैं, उनमें उसका जरूर नुकसान होता है। क्योंकि वो ऐसे ही बातों में सोचने लग जाता है कि क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या कुछ करूं। लेकिन जो अपने आप में पॉजिटिव है, उत्साह है, ये सब है, उससे ये नेगेटिव बातें कुछ असर नहीं करने वाली। इसलिए यूट्यूब पर भी मुझे काफी कमेंट भी करते हैं, आप ऐसा पढ़ा रहे हो, इनको तो फ्री देखने वाले देखेंगे। नहीं भाई, एक तो देख रहा है जो तूने तो ही फ्री बैठा है, जिसने कमेंट इतना किया है कि भी कौन फ्री बैठा है, इतना सब कुछ है क्योंकि तू फालतू में वीडियो चला रहा है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्लासेस पसंद आ रही है। तो एक के कहने पर मैं क्यों जाऊंगी? 1% भी मैं ऐसे स्टूडेंट को कहने पर, ऐसी नेगेटिव देने पर मैं नहीं कर सकती। मैं क्लासेस भी नहीं बंद कर सकती, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं पशु परीक्षक की जीके का पार्ट पूरा करवाऊंगी तो करवाऊंगी, चाहे कितना भी मुझे कमेंट नेगेटिव आए या कुछ भी आए। और रही बात, अगर क्लास में कुछ गलती भी हो जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरी क्लास में उसे सही करवाया जाए। क्योंकि एक बार मेरी गलती मानने से मैंने उसको सही करवा दिया, वो एक बार सही तो हो गई। लेकिन अगर मैं अपनी गलती छुपाने के चक्कर में अगर मैं उसको सही नहीं करवाऊं, तो हो सकता है काफी स्टूडेंट जिसने विश्वास किया है उनके गलत हो जाए। इसलिए आप ये कोशिश मत करिए, कोशिश ये ऐसे मत सोचिए कि आपको कुछ गलत कंटेंट मिलेगा। मानवीय भूल हो सकती है, सभी से होती है, सभी मानव है, ह्यूमन बॉडी है, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमारे से भूल नहीं हो सकती है। भूल भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन उसको सुधारना ही सबसे अच्छा काम है। इसलिए आपको प्लीज इस चैनल को आप बढ़ाने का कार्य आपका ही है। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो इसको दीपावली तक 1000 सब्सक्राइबर तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कैसे हुआ भौतिक प्रदेशों का विवरण, यानी भौतिक किसे कहते हैं, क्या भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश अगर हमसे पूछा जाए कि भौतिक प्रदेश किसने पढ़ा, हमने कहा तो सही आपको कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। लेकिन भौतिक प्रदेश क्या होते हैं? भौतिक प्रदेश वो होते हैं जो धरातल के उच्चावाच के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए। जैसे जनसंख्या है, हम जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से कहते हैं कि इसके यहाँ पर जनसंख्या ऐसे है, तो उससे साक्षरता में भी निकाल लेते हैं। लेकिन भौतिक क्या किसे कहते हैं? जो हमारे धरातल है उसका वर्गीकरण किया जाए कि कहाँ पर मैदान है, कहाँ पठार है, कहाँ पर मिट्टी ज्यादा है, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है। तो ऐसा किया जाएगा तो वो कौन सा होगा? भौतिक विभाजन। काफी विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने भौतिक विभाजन किया है, पहले से फिर ज्यादा किया, फिर उससे कम किया, ऐसे करके परिवर्तन आते गए। और हम जो भूगोल पढ़ेंगे उसमें करंट अफेयर के भी साथ लेकर चलेंगे कुछ पॉइंट जो शायद हमारे राजस्थान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट हुए।
तो राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, इस पे हम देखते हैं, मैंने बता दिया कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन, और इस भौतिक विभाजन यानी भौतिक प्रदेश, मैंने कहा भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं कि हमारे धरातल को ऊंचाई के आधार पर हम बांटते हैं, तो वो ये ऊंचाई या धरातल की बनावट के आधार पर बांटते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक प्रदेश कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर आ भी जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन आने भी चाहिए कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को बांटने का श्रेय किसको जाता है, किसने सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को बांटा था। तो आंसर क्या आ जाएगा, वीसी मिश्रा। कौन, वीसी मिश्रा ने कब, 1978 में। कब किया था, 1978 में वीसी मिश्रा ने किया था। वीसी मिश्रा कब किया था, 1968। अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को बांटने किसको जाता है, तो वीसी मिश्रा ने 1968 में। और इन वीसी मिश्रा ने इन भौतिक प्रदेशों को इन भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था, तो आंसर आ जाएगा, वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, भौतिक प्रदेशों में विभाजन, कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया, तो आंसर आ जाएगा 7। कितना, 7। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का बांटने से वीसी मिश्रा को जाता है 1968 में। भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसमें किया, 7 में। कैसे, जैसे पश्चिमी की तरफ जो मरुस्थल है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, उससे सूक्ष्म मरुस्थल, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, ठीक है, 2 ये हो गए। फिर इधर आएंगे तब उत्तर सिंचित मैदान आ जाएगा। फिर दक्षिण पूर्वी पठार की तरफ कृषि औद्योगिक बोला इसने, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठार बोलते हैं ना, उसे कृषि औद्योगिक बोला। फिर नीचे जब पठार की तरफ आएंगे तब उसे क्या बोला कि दक्षिण पूर्वी पठार कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, और इधर का जाएगा तब पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। ऐसे करके इसने अरावली पर्वतमाला, ऐसे करके इसने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। लेकिन ये 7 भाग आपको रटने नहीं है, ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आए और ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। फिर है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का दूसरा श्रेय किसको जाता है, क्या, दूसरा श्रेय किसको जाता है। पहला हमने पढ़ा तो क्या था, पहला विभाजन वीसी मिश्रा ने किया था, और दूसरा विभाजन ए.के. सेन ने। ए.के. सेन ने कब किया था, 1968 को। दूसरा प्रयास भी किसने किया था, ए.के. सेन ने किया था 1968 को। फिर आता है कि तीसरा प्रयास किसने किया था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का तीसरा प्रयास किसने किया था, तो ये किया गया था रामलोचन सिंह ने। कब किया था, 1971 में। ध्यान रखना, सर्वप्रथम किसने किया था, वीसी मिश्रा ने। फिर बाद में दूसरा प्रयास ए.के. सेन ने 1968 में किया। फिर तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। कब, 1971 में किया। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम वर्तमान के हिसाब से पढ़ते हैं कि भूगोल में नए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। हिस्ट्री में कोई परिवर्तन नहीं होते, लेकिन भूगोल में नए कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो वर्तमान वर्गीकरण कब हुआ, वर्तमान वर्गीकरण हुआ एच.एम. सक्सेना ने किया था, एच.एम. सक्सेना ने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भौतिक प्रदेशों को डायरेक्ट पढ़ा लिया, लेकिन ये कैसे हुआ था, पैंथालासा, तैतीस सागर, ये चीजें नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी, क्योंकि ये फालतू में मैटर हम क्यों लिए हैं, हमारे पशु परिचर्क है, 10th क्लास तक का लेवल है, वो चीजें हमारे नहीं आने वाली। क्या, वो चीजें हमारे नहीं आने वाली। तो अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई थी तब एक तरल अवस्था में थी। कैसी अवस्था में थी, तरल अवस्था में। कैसे थी, तरल अवस्था में थी। कब, पहले जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तब तरल अवस्था में थी। अब तरल अवस्था से क्या हुआ, ये तरल अवस्था है, और इसके बाद ये बनी ठोस। ये बात क्या बना, ठोस। क्या बना था, ठोस बना था। और यहाँ पर क्या था, पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। ये ठोस थी और ये पानी भरा हुआ था। अब इसको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, पैंथालासा।
क्या बोला गया, पैंथालासा। इसको क्या बोला, पैंथालासा। और जो ठोस हुआ था इसको बोला गया पैंजिया। क्या बोला गया, पैंजिया। ध्यान रखना, पहले तरल अवस्था में हमारी पृथ्वी थी, लेकिन उसके बाद जब ये अलग हुई उसके बाद ठोस बना तो ठोस पैंजिया कहलाया, और जो ये तरल अवस्था था ये सारे पैंथालासा कहलाया। फिर ये पैंथालासा से समुद्र बने, लेकिन ये ठोस था। इस ठोस से क्या हुआ, जैसे ये था, ये हमारी पृथ्वी थी, इसके बाद का है ये हमारी पृथ्वी थी, इसके बाद ये चारों तरफ पानी था, ये ठोस थे, इसके भी दो टुकड़े हो गए। क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। किसके हुए थे ये दो टुकड़े, पैंजिया के। किसके हुए थे, पैंजिया के। फिर इससे क्या बना, फिर इससे क्या बना, तो ये हो जाएगा अंगारा लैंड। क्या, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। हम आगे पढ़ेंगे कि पठार किसका हिस्सा है, मैदान किसके हिस्से हैं, ये हम अब भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये अंगारा लैंड है और ये चारों तरफ क्या था, पैंथालासा था। इसे 33 सागर का निर्माण हुआ था। और कहते हैं कि जब ये नदियां यहाँ पर आई, क्या, ये नदियां यहाँ पर आई थी, किससे, इनसे निकलकर ये नदियां इसके अंदर से ऐसे आई थी, तो ये अपने साथ पत्थर मिट्टी ये भी लेके आई थी। तो ध्यान रखना, ये कैसे बन गया, एक बर्गर सा बन गया। तो जब ये सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, धरातल को ऊंच नीच कैसे हुई थी, इसी वजह से हुई थी कि कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, कहीं पठार बन गया कहीं कुछ बन गया, वो इस वजह से बनी थी कि यहाँ से नदियां आकर के ये कंकड़ पत्थर साथ इनके लिए आई, क्योंकि ये ठोस था, यहाँ पर ये पैंजिया का स्थान था, ठोस था, तो यहाँ से पानी आकर इसके साथ आया तो कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब है, तो ये जाएंगी कहाँ, तो जैसे यहाँ पर आकर इकट्ठी हुई और फिर ये इन दोनों का विभाजन हो गया। तो जब ये अंगारा लैंड दक्षिण की तरफ जाने लगा और गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ जाने लगा, तब इनकी सिकुड़न से जब ऊपर नीचे ऐसे हुआ तो कहते हैं कि ये जो इनके नदियों के साथ बहाव के साथ जो पदार्थ आए थे या पत्थर और ये मिट्टी आई थी, उससे क्या हुआ कि हमारा धरातल उबड़ खाबड़ ये वाली चीजें निर्मित हुई थी कि धरातल पर कहीं ऊंचा कैसे नीचे हुआ था। क्योंकि जब देखो बर्गर है, बर्गर को हम जब दबाते हैं तब सारी चीजें जाती कहाँ है, अपने आप ऊपर आ जाती है, तो ऐसे ऊपर आई थी। ये हमारी पृथ्वी की संरचना थी, लेकिन ध्यान रखना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा था, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वो कहेंगे ये तो बताया नहीं, ये बताया नहीं। भाई ऐसी सारी चीजें हमें नहीं पढ़ते, हम एग्जाम बेस्ड देखते हैं कि कौन सी है, कि किस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। ओनली राजस्थान का भूगोल है, 10th क्लास तक का है। रीट जो पेपर हुआ था उसमें भी राजस्थान का भूगोल था, देख सकते हो उसके क्वेश्चन कितने इजी थे, एकदम लाइन के क्वेश्चन बना रखे थे, इतने हाई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा सोचो कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो आपका नया सिलेबस कंप्लीट होगा और नया आप अच्छे से पढ़ पाओगे। हम पढ़ रहे थे कि वर्तमान वर्गीकरण किसने किया, एच.एम. सक्सेना ने किया, और इसने कितने भागों में बांटा, एच.एम. सक्सेना ने कितने भागों में बांटा, तो इसने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा। अब इन्होंने 4 भाग कौन कौन से थे ये हम कर लेंगे। ये वाली लाइन हम कर लेते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं कि वर्तमान वर्गीकरण एच.एम. सक्सेना ने किया और इन्होंने 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। अब ये 4 भाग कौन से थे, जैसे हम देखते हैं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, ये क्या है, ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान में ये कौन सा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा, और ये कौन सा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा। और यहाँ पर ही हमारी अरावली है, क्या, अरावली है। तो इसने क्या किया, इसने 4 भाग बांटे, इसको बोला पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर जो अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म बांटा था वो किसने बांटा था, वी.सी. मिश्रा ने। लेकिन इन्होंने कहा कि ये
पश्चिमी मरुस्थल, और ये अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर दो हिस्से कर दिए, इसके पश्चिमी मरुस्थल बोल दिया इसको किसका भाग बोला, अरावली पर्वतमाला का भाग बोला। किसका भाग बोला, अरावली पर्वतमाला का। फिर इसने क्या किया, इसके दो भाग और बांट दिए, वो क्या बोला, इसको बोला पूर्वी मैदान, और इसको बोला यहाँ पर जो स्थित है दक्षिणी पूर्वी पठार। क्योंकि हम यही पढ़ेंगे, ये वर्गीकरण ही आएगा, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, इसको ही विस्तार से पढ़ेंगे। वो एक जो लाइन थी उसको कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे नहीं आएगा। ध्यान रखना, इसने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। यही हमें पढ़ना है। ये हमने राजस्थान का भूगोल पढ़ा, एक सामान्य से इसके भौतिक प्रदेशों का परिचय हमने किया। ऐसे हम कल वाली क्लास में लेंगे कि पश्चिमी मरुस्थल में क्या था, क्या नहीं था, कैसी चीजें हुई, क्या हुआ वहां पे, किसके अवशेष पाए गए, ये चीजें हम कल की क्लास में लेंगे। 2 पॉइंट और बच गए। तो राजस्थान का भूगोल, इसमें हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। प्रथम प्रयास वीसी मिश्रा ने 1968 में किया था, दूसरा प्रयास एक सेन ने 1968 में किया था, दोनों ने 68 में किया था, और तीसरा प्रयास किसने किया, रामलोचन सिंह ने 1973 में। वर्तमान वर्गीकरण एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में बांटा, पश्चिम मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठार। ये चीजें मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताई है, एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। ये हमने राजस्थान का भूगोल पढ़ा। आपको यह क्लासें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।